जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10th क्लास का क्लास है। लेसन 3 का लेसन 2 समाप्त हो गया था। आज लेसन 3 हम लोग पढ़ेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इससे पहले मैं आप लोगों को एक पुनः इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप लोग एक ही वीडियो देखते हैं या दो वीडियो देखते हैं, जबकि जो लिंक भेजा जाता है उस लिंक में बोला जाता है कितना वीडियो का पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने तो इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब आप नहीं कीजिएगा तो जिस वीडियो का लिंक मैं भेजूंगा वही सिर्फ वीडियो आपकी खुलेगी, फिर आपको पुनः उसमें से आगे जाकर खोलना पड़ेगा। सब्सक्राइब रहेगा, बेल आइकन को दबाए रखिएगा, जितना भी मेरा वीडियो अपलोड होगा आपके पास चला जाएगा। तो आप लोग ऐसी गलती क्यों करते हैं, जबकि एक क्लास में आपका 5 से 6 वीडियो या 3 से 4 वीडियो पढ़ाई होता है और आप लोग 1 या 2 वीडियो देखते हैं। क्योंकि मैं लगातार व्यूवर्स देखता हूं तो देखता हूं कि कोई वीडियो बहुत ज़्यादा व्यूवर्स है और किसी वीडियो में 5, 6, 10 ही व्यूवर्स रह जाते हैं। इसका मतलब है कि आपने उसको देखा ही नहीं। तो मैं ये क्लास कर रहा हूं आपके फायदे के लिए, और आप नहीं देखते तो फिर मुझे क्लास करने से फायदा क्या हुआ। तो आप सभी से अपील है कि पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इससे सब क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका मैसेज चला जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। और दूसरा तो मैं लिंक शेयर करता हूं, साथ ही लिंक में मैं बोलता हूं कि इतने पार्ट में वीडियो है, आप सभी को देखें। सभी को देखिएगा तब तो समझ में आएगा, नहीं तो एक वीडियो देखेगा लेसन का आधा चीज समझ में आएगा नहीं आएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिए। चलिए तो आते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। पहले तो जानना हिंद चीन क्या है, राष्ट्रवादी आंदोलन क्या है, दोनों चीज को समझना पड़ेगा। हिंद चीन कहने का मतलब होता है एक क्षेत्र, एक भूखंड के बारे में। हिंद चीन का मतलब होता है एक भूखंड के बारे में। अक्सर स्टूडेंट लोग दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर एग्जाम में हो या ऐसे जनरली हो। हिंद चीन और हो ची मिन्ह जैसे ही जिक्र होगा वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने हिंद चीन और हो ची मिन्ह दोनों को एक साथ लिखा है। एक साथ दोनों पे हम विचार विमर्श करेंगे, आपको समझाएंगे, तो ही आगे हम बढ़ेंगे। हिंद चीन एक भूखंड है, भूखंड यानी भूमि का टुकड़ा। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण जो पूर्व एशिया का जो भूभाग है उसमें दक्षिण हिंद चीन के देशों का अभिप्राय है तत्कालीन का लगभग 3 लाख किलोमीटर यानी 2,80,000 किलोमीटर जो है हिंद चीन का क्षेत्र आता है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। यह एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहने का मतलब है तीनों चारों ओर से समुद्र है और बीच में वो भूखंड है। आज वर्तमान में इस हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं तो इसको नोट जरूर कीजिएगा। पूछता है कि इनमें से कौन सा भूखंड हिंद चीन के संपर्क में या संबंध रखता है। तो वियतनाम है, लाओस और कंबोडिया है। यानी वर्तमान में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया का जो क्षेत्र है वो आपका हिंद चीन क्षेत्र के तहत आता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हिंद चीन क्या है, हो चीन मिन क्या है। हिंद चीन का मतलब होता है दक्षिण पूर्व एशियाई का वह भूखंड जो लगभग 3 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, जो एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसमें वर्तमान समय में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। यह हो गया आपका हिंद चीन क्या होता है। चलिए आगे अब देख लेते हैं यहीं पे हो ची मिन्ह क्या है। हो ची मिन्ह एक स्टूडेंट है, क्या है, एक छात्र है जो कि आपका वियतनाम का रहने वाला है, जो कि पेरिस में रह के पढ़ता है। एक वियतनामी छात्र है जो कि पेरिस में रह के पढ़ता है, उसी का नाम है हो ची मिन्ह। इसके बारे में हम विशेष डिटेल्स आगे पढ़ेंगे हो ची मिन्ह क्या है, लेकिन अभी जान लीजिए कि हो ची मिन्ह एक छात्र है जो कि वियतनाम का रहने वाला है और पेरिस में वो पढ़ता है। यानी हो ची मिन्ह जैसे ही आएगा तो ये एक स्टूडेंट, एक इंसान का इससे संबोधन होगा, और जैसे हिंद चीन आएगा तो इसका मतलब है एक भूखंड, एक क्षेत्र से वर्णन होगा। चलिए तो देखते हैं तो क्या है। यह वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र में आते हैं। यह उत्तरी सीमा इसका म्यांमार और चीन से मिलता है। यानी अपने पड़ोसी जो म्यांमार है और चीन है उसका जो उत्तरी सीमा है हिंद चीन का वो उससे मिलता है। और दक्षिणी जो है चीन सागर, चीन सागर का नाम आप लोग सुने हैं, जहां पे लगातार चीन क्या कर रहा है, वहां सैन्य ठिकाना बना रहा है, उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। आप लोग लगातार न्यूज में उस चीज को देखते होंगे, जो कि समुद्र के अंदर मिट्टी निकाल के वहां स्थल बना दिया है तकनीकी के कारण। और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं इस हिंद चीन के। प्राचीन काल में वियतनाम में तोकिन और अनाम चीन से प्रभाव था। यानी अनाम और तोकिन जो था वो हिंद चीन का प्रमुख शहर था। वो किससे प्रभावित था, चीन से प्रभावित था। और इन दोनों प्रांतों के शताब्दियों तक चीन का कहर राज रहा। यानी कहने का मतलब है कि बहुत वर्षों तक चीन का उससे वर्चस्व रहा। किस पे रहा, तोकिन और अन्नाम पे रहा। यहाँ पे लोग
कि अलग अलग संस्कृति की पहचान थी। और यहाँ कह रहा है कि भाषा लिपि का भी विकास हुआ है, और साथ ही बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी यहाँ पूरा प्रभाव क्षेत्र आता है। यानी यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को तो मानते ही थे, साथ में इनकी अपनी भी भाषा और अपनी संस्कृति एक अलग थी। ऐसे नहीं किसी अन्य देशों से संस्कृति अपनाए, नहीं, इनकी स्वतः अपनी संस्कृति थी। और इनके यहाँ जो लोग थे वो ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, क्योंकि वहां पे गौतम बुद्ध द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था बौद्ध धर्म का। कहा कि दूसरी तरफ लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का भी प्रभाव था। यानी दूसरी तरफ देखा जाए तो उस वहां पे लाओस और कंबोडिया जो उसके क्षेत्र थे, हिंद चीन के जो देश थे, शहर थे, वहां पे भारतीय संस्कृति का भी बहुत ज्यादा प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य का स्थापना किया गया। यानी 4वीं शताब्दी में पूछ सकता है कंबुज राज्य की स्थापना तो 4वीं शताब्दी में की गई थी, जहां के शासक भारत वंशीय थे। यानी कंबुज राजा के जो शासक थे वो कौन थे? भारत के रहने वाले थे। कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। यानी भारत की संस्कृति जो पूरे हिंद चीन में फैलाने का काम किया था वो कौन किया था? कंबुज किया था, यानी प्रमुख केंद्र था। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोरावाट मंदिर का निर्माण करवाया। नोट जरूर कीजिएगा, पूछता है कि अंकोरावाट मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया? तो 12वीं शताब्दी में करवाया आपका सूर्यदेव वर्मन ने। 12वीं शताब्दी सूर्यदेव वर्मन ने अंकोरावाट की मंदिर की स्थापना करवाई। नोट जरूर कर लीजिएगा इसे। करा है, परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया, यानी उस शहर को तबाह कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। पहले शहर तबाह होता था, क्यों? महामारी के कारण होता था, या दूसरे लोग आक्रमण कर लेते थे, या बाढ़ वगैरह की वजह से पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता था। तो इसी कारण क्या हो गया? तबाह हो गया और आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हुआ। इन क्षेत्रों के कुछ देशों पर चीन और कुछ देशों का हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव था, इसी कारण इसका हिंद चीन नाम रखा गया। यानी पूछ सकता है कोई भी, हिंद चीन इसका नाम क्यों रखा गया भाई? तो इसका कारण था, हिंद चीन नाम रखे जाने का कारण था कि जो हिंद चीन का कुछ क्षेत्र था, जिससे कंबोज वगैरह ये सब शहर थे जिसपे हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव था, और कुछ ऐसे शहर थे जहां पे चीन की संस्कृति का प्रभाव था, दोनों का मिक्स था। इसी के लिए इसको हिंद और चीन कहा गया, और इसीलिए इसको हिंद चीन कहा जाता है।